अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एडिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एडिशन ऑफ फोर्सेस। तो एडिशन ऑफ फोर्सेस की तरफ जाने से पहले देख लें, हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है, हमने पैरेलल, लाइक फोर्सेस, अनलाइक फोर्सेस, बैलेंस, इन तमाम चीजों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो एडिशन ऑफ फोर्सेस की तरफ आते हैं। और एडिशन ऑफ फोर्स पर जाने से पहले अगर आप लोगों को पता हो कि हेड टू टेल रूल क्या है तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हेड टू टेल रूल अगर आप लोग जानते हो, मैं थोड़ा सा टच दे देता हूं हेड टू टेल रूल को। देखिए, हेड टू टेल रूल, इट इज अ रूल, it is a rule used for vectors addition and subtraction। अब इस रूल में हम करते क्या है, मेथड क्या है इसका? in head to tail rule we join the tail of second vector with the head of first vector, and then join the tail of third vector with the head of second vector। And finally, for resultant vector, join the tail with the tail of first vector and head with the head of last vector। ये थ्योरी हमारे पास है, ये आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ ये डिटेल में लिख दिया है कि आप लोगों को समझ आ जाए। अब देखिए, ये बहुत ही इजी है। अब इसको मैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर ये है, इसको मैंने ए का नाम दे दिया है। गौर से देखें, ए का नाम मैंने दे दिया है इस वेक्टर को। दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है, इसको मैंने बी का नाम दे दिया है। और तीसरा वेक्टर जो है वो हमारे पास ये है, इसको मैंने सी का नाम दिया। देखिए, तीन किस्म के वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अब अगर इनको मैं हेड टू टेल रूल की मदद से अगर ज्वाइन करना चाहूं तो इनको मैं किस तरह ज्वाइन कर सकता हूं? देखिए, मैंने यहां पर क्या कहा है, इन हेड टू टेल रूल ज्वाइन
द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यहां तक देखिए, मैंने कहा है कि ज्वाइन करें किस चीज को, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर को, ये टेल है, विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। एक बात याद रखिए, इसका ये जो हेड है ये हमें शो करता है डायरेक्शन को, ठीक है, ये डायरेक्शन को शो करता है। और इसका ये जो टेल है ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है। और इसका ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास, ये लेंथ जो है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड को शो करता है। इस पर हम बात करेंगे, ठीक है, ये अभी मुझे याद आया है लेकिन इस पर हम बात करेंगे। अब देखिए, अगर इसको मैं हेड टू टेल रूल की मदद से अगर इनको मैं कंबाइन करना चाहूं तो ये फर्स्ट वाला वेक्टर मैं इसी तरह ड्रा कर दूंगा जिस तरह है, ठीक है। ए बी वाले को मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। किस तरह ज्वाइन कर दूंगा, इसके टेल को लूंगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इस साइड पे ड्रा कर लेता हूं कि आप लोगों को समझ आ जाए। ये ए वाला है, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर है। अब इसको मैं बी के साथ ज्वाइन कर दूंगा, बी के टेल को लूंगा, इसके हेड के साथ ज्वाइन कर दूंगा इस तरह, ठीक है, इस तरह ज्वाइन कर दूंगा। अब यहां पर थर्ड वेक्टर जो है वो हमारे पास ये है। अगर इसको मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ये थोड़ा सा मेरे पास सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा आप लोगों को समझाने के लिए। अब इस थर्ड वेक्टर को मैं लेता हूं जो कि सी है, वो इस डायरेक्शन में है। इस थर्ड वेक्टर के टेल को मैं सेकंड वेक्टर के हेड के साथ मिला के इस तरफ बना दूंगा, ये सी है। तो हेड टू टेल रूल को एक्सप्लेन करते हुए कि ज्वाइन द टेल ऑफ second vector with the head of first vector and join the tail of third vector with the head of second vector। अब रिजल्टेंट हमने ड्रा करना है, तो रिजल्टेंट के लिए मैंने क्या कहा है, join the tail with the tail of first vector and head with the head of last vector। तो लास्ट वेक्टर तो ये है, अगर मैं यहाँ पर रिजल्टेंट को ड्रा करूँ तो रिजल्टेंट इस तरह आ जाएगा, टेल को फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ मिला दो और हेड को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला दो, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा जो कि इक्वल है a प्लस बी प्लस सी के। तो ये हमारे पास है टोटल रूल है, और ये हमारे पास इसकी मदद से हम वेक्टर्स को इस तरह ऐड कर सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है, ये इस तरह हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं, 3 से ज्यादा वेक्टर्स हैं, 4 से ज्यादा वेक्टर्स हैं, तो इसी तरह हम इस रूल को फॉलो करते हुए उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं डिस्कस करूं एक्सिस पर, इन if we take vectors on कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट्स पर हमारे पास ये किस तरह डिस्कस किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लूं, ये हमारे पास एक एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स है, ये एक्स है, ये हमारे पास वाई है। अगर इस पर मैं एक वेक्टर ले लूं जो कि इस साइड पर है, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये इसको मैं ब्लैक से कर लेता हूं कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है, ये वेक्टर ए है या एफ ए नाम दे, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है जो कि है इस तरह, ये एफ बी है। अगर इनको मैं ऐड करना चाहूं तो इनको किस तरह ऐड करूंगा, देखिए इनको भी सेम इसी तरीके से मैं ऐड कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल यही एक्स एंड वाई हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब यहां पर वेक्टर ए जो है इसको मैं इसी तरह ही ड्रा कर दूंगा जिस तरह है एफ ए, और वेक्टर बी जो है इसको मैं उसी तरह ड्रॉ कर दूंगा, लेकिन मैंने कहा है कि सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ हम ज्वाइन करेंगे, तो ये इस तरह आ जाएगा,
अब एज रिजल्टेंट अगर हम ड्रा करें तो रिजल्टेंट में हम इस फर्स्ट वेक्टर के टेल को टेल के साथ मिलाएंगे और लास्ट वेक्टर के हेड को हेड के साथ मिलाएंगे, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट बन जाएगा और ये रिजल्टेंट एफ ए प्लस एफ बी इक्वल है। तो इस तरह हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ये वेक्टर्स की एडिशन है। ठीक है, ये वेक्टर्स की एडिशन है। अब अगर आपसे कोई कहे कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, तो सब्ट्रैक्शन का तरीका भी आसान है, आप इसको सिर्फ नोट कर दें, मैं साफ कर दूं। अच्छा, तो आप देखिए यहां पर अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में, वेक्टर सी है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मुझसे कोई कहे कि आप लोग क्या करें, आप लोग a माइनस बी फाइंड आउट कर दें, a माइनस बी। a माइनस बी कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? आप तो कहेंगे कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर इसको हम किस तरह फाइंड आउट करें? पॉसिबल है, किस तरह पॉसिबल है? देखिए a माइनस बी, अगर इसको मैं इस तरह लिख दूं तो ये गलत तो नहीं होगा कि a प्लस इंटू माइनस बी, कि a प्लस इंटू माइनस बी, तो b तो हमारे पास है, ये माइनस का मतलब ये है कि आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें। अगर प्लस बी इस डायरेक्शन में है तो माइनस बी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो उसी तरह एडिशन का रूल अप्लाई कर दें और इस b की जगह पर ये माइनस बी वाला वेक्टर आप लेके a के साथ ऐड कर दे, तो ये हमारे पास इस तरह का एक बन जाएगा कि a तो हमारे पास इस तरह है। ठीक है, ये तो a आ जाता है, लेकिन अब ये माइनस बी है तो ये इस नीचे वाले को मैं नहीं लूंगा, मैं इस ऊपर वाले माइनस बी को लूंगा और मैं इसी डायरेक्शन में माइनस बी को ड्रॉ कर दूंगा। तो अब इसका रिजल्टेंट हमारे पास इस तरह कुछ यूं आ जाएगा कि ये टेल विद द टेल ऑफ फर्स्ट एंड हेड विद द हेड ऑफ फर्स्ट लास्ट, सॉरी, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास a माइनस बी का आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक ये है, ए, ठीक है, ये हमारे पास है 10 न्यूटन, फॉर एग्जाम्पल एफ ए है 10 न्यूटन, और दूसरा हमारे पास ये है एफ बी है जो कि 5 न्यूटन है। अगर मुझसे कोई कहे कि इनको माइनस कर दे, ठीक है, इनको माइनस कर दे, तो किस तरह माइनस करूंगा? इसकी डायरेक्शन को मैं उस तरफ बना लेता हूं ताकि आसानी हो। अगर हमसे कोई कहे कि एफ ए माइनस एफ बी, तो सिंपल एफ ए प्लस इंटू माइनस एफ बी। अगर एफ बी की डायरेक्शन उस साइड पर है तो हमारे पास इसको अगर मैं माइनस एफ बी से डिनोट कर लूं तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास इस साइड पर आ जाएगी, ये हमारे पास -5 न्यूटन बन जाएगा। अब अगर इसको और इसको मैं मिलाना चाहूं तो इजी है, मैं इस तरह मिला सकता हूं कि ये हमारे पास एफ ए है जो कि 10 न्यूटन है और एफ बी जो है तो वो देखिए इसके टेल को फर्स्ट के टेल के साथ मैं इस तरह मिला लूं, ठीक है, और अगर इस तरह मैं ड्रॉ कर लूं तो ये एफ बी -5 न्यूटन जो है ये हमारे पास बन जाएगा और इसका रिजल्टेंट हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ये वाला, ये कि हमने टेल को टेल के साथ मिला दिया है, हेड को हेड के साथ मिला दिया है, तो ये इसका आर है और आर हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन -5 न्यूटन, तो आर हमारे पास आ जाएगा 5 न्यूटन। और अगर इस तरह आप लोग इसको एक ही लाइन पर शो करना चाहते हैं तो अगर ये आपके पास एफ ए हो जाता है, एफ ए, ठीक है, ये एफ ए हो जाता है 10 न्यूटन, इसके ऊपर आप शो कर सकते हैं इस तरह एफ बी को जो कि है -5 न्यूटन, और इसी तरह आप शो कर सकते हैं इस तरह किस चीज को, आर को जो कि 5 न्यूटन है।
यहां पर मैंने इसलिए इसको सेपरेटली शो किया है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कौन से वेक्टर से मैंने कौन सा वेक्टर सबट्रैक्ट किया है और किसके साथ मैंने किसको ज्वाइन किया है। तो ये हमारे पास क्या था, सबट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ अ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन भी आसान है, मल्टीप्लिकेशन भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो मल्टीप्लिकेशन इजी है। अच्छा, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन अगर आप करना चाहें, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, नंबर 1 ओनली मैग्नीट्यूड विल इंक्रीजेस एंड डायरेक्शन depends on numerical value। किस तरह न्यूमेरिकल वैल्यू पे डायरेक्शन डिपेंड्स करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेक्टर है ए जो कि है 5 न्यूटन, वेक्टर ए है जो कि है 5 न्यूटन। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो अगर मुझसे कोई कहे कि आप मुझे फाइंड कर दे 2a, तो 2a कैसे फाइंड आउट करूंगा। देखिए 2 एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि a के साथ मल्टीप्लाई होगी, मींस कि a तो 5 है, अगर 2 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मींस कि ये डबल हो जाएगा और ये इस तरह का हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा जो कि 2a हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन। तो देखिए इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि यहां पर हमने एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया है। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, -2a में इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए इसकी डायरेक्शन तो वो है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए ये तो 10 हमारे पास आ जाएगा, लेकिन फिर हम इसको इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे -10a के लिए। इस माइनस साइन की वजह से इस वेक्टर्स की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, चेंज हो जाती है, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन इसके माइनस साइन की वजह से इसकी डायरेक्शन में फर्क आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन इजी है, ये डिपेंड करता है न्यूमेरिक वैल्यू पे। अगर जो न्यूमेरिक वैल्यू आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरह का आंसर आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव में न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो हमारे पास डायरेक्शन चेंज आएगा, अगर पॉजिटिव में होगी तो डायरेक्शन हमारे पास चेंज नहीं होगा उस वेक्टर का। तो उम्मीद करता हूं इसकी समझ आप लोगों को आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिस तरह के रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर, जो कि इसी पर डिपेंड करता है। अगर ये आप लोगों को क्लियर नहीं है तो रेजोल्यूशन ऑफ थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी और अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।